तो कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल से और सीन है एक बिल्कुल नॉर्मल सी क्लासरूम का, जहां अलग अलग किस्म के नमूने भरे पड़े हैं। इस शोर के बीच एक बंदा चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठा है। ये है हमारा हीरो पार्क हान-जुन। लेकिन इस शांति को तोड़ते हुए एंट्री होती है क्लास के लोकल गुंडे की। ये है चोई साजांग। नाम में साजांग यानी बॉस और हरकतों से पूरा वेल तुम समझ गए। उसके दोस्त उसका वेलकम करते हैं। एक फीमेल स्टूडेंट उससे पूछती है सेल्स कैसी चल रही हैं? साजांग एरोगेंटली बोलता है, ऑफ कोर्स, मैं कौन हूँ जानती नहीं क्या? इस बार 48 मिलियन वॉन का नया रिकॉर्ड बनाया है। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, क्या बात है चोई साजांग, तू बेस्ट है, ये तो फकिंग ऑसम है बॉस, चलो फ्राइडे को दारू पार्टी करते हैं। साजांग डील डन करता है और कहता है सीधा डूम पेरोन में पियेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम बाकी है ना? और चोई साजांग का रुख मुड़ता है हमारे शांत बैठे हीरो पार्क हान-जुन की तरफ। वो हान-जुन के पास जाकर उसके बालों को पकड़ लेता है और बिना कुछ कहे साजांग उसका सर डेस्क पे दे मारता है। एक बार नहीं, बार बार। साजांग बोलता है, तूने मेरे न्यू स्टॉक्स खरीदे या नहीं? इतनी देर में तो एक जानवर भी समझ जाता मेरी बात। फीमेल स्टूडेंट्स उसे टीचर्स के डर से रुकने को कहती है, जिस पर साजांग बोलता है कि टीचर भी इंसान नहीं है क्या? पता नहीं है मैंने टीचर को कितना पैसा खिलाया है। अगर टीचर ने ज्यादा चोंचा की ना तो खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन जब वो हान-जुन को फिर से देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा था। 2 साल पहले जब नेक्सस नाम का हाई स्कूल गैंग पूरे देश में फैल गया था और इसका हेड था किम चुन-सू, हान-जुन ने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी थी और जब उसे लगा कि वो ये जंग जीत गया है, तब उन नेक्सस के हरामियों ने उस पर लॉ सूट फाइल कर दिया। उनके झूठ और बनावटी सबूतों ने पूरी सिचुएशन को पलट दिया। हान-जुन केस हार गया और सेटलमेंट के पैसे चुकाने के लिए उसे अपने फादर की जिंदगी भर की कमाई, उनका जिम, बेचना पड़ा। उस दिन हान-जुन ने खुद से कसम खाई थी कि वो फिर कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि पैसों के बिना जीत कर भी आखिर में हार ही मिलती है। प्रेजेंट में हान-जुन सड़क पर अकेले चल रहा होता है। कुछ और लफंडरों की नजर पड़ती है। ये पार्क हान-जुन है ना जिसने नेक्सस से पंगा लिया था? सुना है जंग के बाद इसकी वाट लग गई थी। उनमें से बॉल्डी आगे आता है और बोलता है कि ओए हेलो, मिलके अच्छा लगा, इस अंगूठी को पहचानता है ना, मेरी तरफ देख। वो पार्क को एक गली में ले जाके मारने लगते हैं। हान-जुन कुछ नहीं कहता और बस मार खाता रहता है। वो बोलते हैं कि ये सच में पार्क हान-जुन है, ये तो फट्टू निकला, इसने नेक्सस से कैसे लड़ाई की? ये तो वो हरामी है जिसने अपने बाप को बेच दिया। फिर वो गुंडा हान-जुन के चेहरे पर लात मारने वाला होता है। हान-जुन उसका पैर पकड़ लेता है, पर फिर अचानक से माफी मांगकर उसका पैर छोड़ देता है, जिस पर उनमें से एक बंदा बोलता है, फक, ये क्या था? मैं उससे डर गया सिर्फ उसके घूरने से। और फिर वो एक लकड़ी उठाकर उसे पार्क के मुंह पर मारते मारते ही तोड़ देता है। कुछ देर बाद जब वो गुंडे पार्क को अधमरा छोड़कर जा रहे होते हैं, तब वहाँ एक शख्स आता है एकदम बिजनेस सूट में। वो पार्क की हालत देखकर बोलता है, ये क्या कर रहे हो? ये सब डैमेज कंपनसेशन के लिए कर रहे हो या डर गए कि फिर से पैसे देने पड़ेंगे? अगर उसने इतना मारा है तो कम से कम उसे आधा पैरालाइज तो कर देना चाहिए था। क्या केस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं? और फिर वो शख्स अपना बैग खोलता है और बोलता है कि इस पैसे से एक अच्छी लॉ फर्म आराम से मिल जाएगी, और अगर केस नहीं करना तो इनको धो डाल और ये पैसा कंपनसेशन के लिए दे देना। कितना टाइम लगेगा तुझे इनको निपटाने में? 3 मिनट, 5 मिनट? पार्क उससे उसकी आइडेंटिटी पूछता है, जिस पर वो आदमी स्मर्क करता हुए बोलता है, मैं बस एक नॉर्मल आदमी जो किम चुन-सू को मारना चाहता है। इतना पैसा देखकर उन गुंडों की नीयत बदल जाती है। वो वापस आते हैं। वो फिर कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। पार्क कुछ नहीं बोलता। वो उठता है और एक ही मूव में बॉल्डी को नॉकआउट कर देता है। और फिर वो उस मिस्टीरियस आदमी से कोल्ड लुक के साथ बोलता है, 4 सेकंड्स, बस 4 सेकंड्स इनफ होंगे। और अगले 4 सेकंड में हान-जुन एक तूफान की तरह उन सब गुंडों को धूल चटा देता है। और अब वो उस बंदे से उसकी आइडेंटिटी दोबारा पूछता है। सीन चेंज होता है। अब वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर बैठे होते हैं। अब वो बंदा पार्क को अपनी आइडेंटिटी बताता है। मैं हूँ कोरिया का सबसे यंग सेल्फ मेड करोड़पति ओ जून वू, ओजे ग्रुप का सीईओ। वो बताता है कि किम चुन-सू, जिसने हान-जुन की जिंदगी बर्बाद की, आज एक प्रो गेमर बनके इज्जत की जिंदगी जी रहा है, जबकि उसके शिकार हुए लोग कुत्तों की तरह जी रहे हैं। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ, उसी के गंदे, घटिया और नीचे तरीकों से। किम चुन-सू को बर्बाद करने का सारा खर्चा और तेरी लाइफ का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं तेरे फादर का जिम भी वापस लाने में मदद करूंगा। तू बस अपने फिस्ट्स मुझे उधार दे दे।
पार्क पूछता है, तुम किम जुनसू से इतनी नफरत क्यों करते हो? जिस पर जून वू बोलता है, रीजन इतना इम्पोर्टेंट है क्या? जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये कि हमारा दुश्मन एक ही है। शुरुआत के लिए तेरे स्कूल में नेक्सस का एक मेंबर है ना? सीन चेंज होता है। पार्क स्कूल के हॉलवे में चल रहा होता है। क्लास में साजांग बोल रहा होता है, ओए भिखारियों, तुम लोगों को 3000 वॉन का नया माल खरीदने को बोला था। इतना मुश्किल है क्या? अगर मरना नहीं चाहते तो अभी खरीदो और मुझे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाओ। तभी उसकी नजर पार्क पर पड़ती है। वो बोलता है, क्या देख रहा है बे हरामी, ठीक से मार नहीं खाई क्या? पर इससे पहले कि वो और कुछ बोल पाए, पार्क उसके फेस पर एक जोरदार पंच लैंड करता है। सभी क्लासमेट्स शॉक रह जाते हैं, पर पार्क के दिमाग में बस एक ही चीज है, मनी इज एवरीथिंग। पंच होते ही साजांग को एक फ्लैशबैक याद आता है। वो सोचता है, इस दुनिया में मैं किसी चीज से नहीं डरता था, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई था ही नहीं। सब के सब फकिंग कमजोर थे। कम से कम पार्क हांजुन से मिलने तक तो यही सच था। उस दिन मेरी सिक्स्थ सेंस ने पूरे जिस्म में एक सिग्नल भेज दिया था कि ये वो हरामी है जिससे मैं कभी नहीं जीत सकता। शुरू से ही वो एक अलग ही लेवल का जानवर था। फ्लैशबैक में चोई साजांग याद करता है कैसे किम जुनसू ने अपने पैसों के दम पर पार्क हांजुन पर केस करके उसे घुटनों पर ला दिया था, और तभी उसे एहसास हुआ, फक, पैसा ही सब कुछ है। उसी के बाद साजांग ने एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल खोला और अपने आसपास के लोगों को जबरदस्ती अपना माल खरीदने पर मजबूर किया ताकि वो पैसा जमा कर सके, ताकि वो उस जानवर पार्क हांजुन को अपने पैरों के नीचे ला सके और फिर से शिकारी बन सके। लेकिन अभी इस वक्त मैं मार क्यों खा रहा हूँ? फक, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एक फकिंग भिखारी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्लास के बाकी गुंडे बस डर के मारे देख रहे हैं। ये उसके लिए फकिंग एम्बैरेसिंग था। वो हांजुन के हर हमले को ब्लॉक करने की नाकाम कोशिश करता है। वो अपने दोस्त जो यंगजुन को हेल्प करने को बोलता है, लेकिन जो यंगजुन की हिम्मत नहीं होती। वो जानता है कि पार्क हांजुन को संभालना उसके बस की बात नहीं है। हांजुन उसे घसीटकर मारता रहता है। अपनी आखिरी कोशिश में साजांग हांजुन को उसके पास्ट की याद दिलाता है। साजांग डर से बोलता है, दूर रहे। डैमेज कॉम्पनसेशन दे पाएगा क्या? पिछली बार की तरह अपनी लाइफ फिर से झंड करवानी है क्या? पैनिक में साजांग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि पार्क को हाथ चलाए 2 साल हो गए हैं, एक एक्सरसाइज करने वाला बंदा उसे संभाल लेगा। उसे सेयोंग याद आता है। वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। वो भागते हुए सेयोंग के पास जाता है। पार्क भी उसके पीछे पीछे जाता है। सेयोंग उससे उसकी हालत के बारे में पूछता है, पर साजांग सेयोंग से उसकी हेल्प करने को बोलता है और रिटर्न में उसे 1 मिलियन वॉन देने का प्रॉमिस करता है। सेयोंग पार्क हांजुन को देखकर 2 मिलियन वॉन की डिमांड करता है, जिस पर साजांग हाँ बोल देता है। सेयोंग हांजुन पार्क के पास जाकर बोलता है, सॉरी, पर मुझे फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में जाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। जिस पर पार्क बोलता है, तुझे फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में जाना है? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हांजुन अपनी पॉकेट से पैसों की एक गड्डी निकालता है और सेयोंग से बोलता है, ये पैसे मैं तुझे दूंगा, तो इन्हें ले और दफा हो जा। सेयोंग शॉक होता है। सेयोंग पैसे लेकर खुश होता है और साजांग को छोड़कर चला जाता है। साजांग हैरान होकर सेयोंग को गद्दार कहता है। हांजुन फिर साजांग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त टीचर क्लास में आ जाता है। टीचर गुस्से में हांजुन से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। सीन बदलता है। टीचर के ऑफिस में टीचर, हांजुन और पिटे हुए साजांग बैठे होते हैं। टीचर गुस्से में हांजुन से कहता है कि वो गुंडा है और उसने उसकी गुंडागर्दी फर्स्ट ईयर में नजरअंदाज की थी। टीचर कहता है कि इस बार वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा और उसके बाप पर तरस खाने की बात करता है। हांजुन पर टीचर के शब्दों का कोई असर नहीं होता। वो उठकर टीचर के सामने साजांग को फिर से जोर से घुसा मार देता है। टीचर चीखकर उसे रोकने की कोशिश करता है। हांजुन साजांग को तब तक मारता है जब तक एक नई आवाज उसे नहीं रोकती। वो आवाज किम बेम क्वान की होती है, जो KR लॉ फर्म का लॉयर है। लॉयर शांत स्वर में कहता है कि अब हांजुन रुक सकता है। टीचर हैरान होकर पूछता है कि वो कौन है। लॉयर अपना परिचय देता है। टीचर KR लॉ फर्म का नाम सुनकर डर जाता है। बाद में सीन ओ जूनवू के पेंट हाउस में शिफ्ट होता है। जूनवू शांत स्वर में कहता है कि चोई को स्कूल से निकाल दिया गया। हांजुन हैरान होता है कि ये इतना आसान कैसे था। जूनवू समझाता है कि क्योंकि साजांग ने हांजुन को डायरेक्टली बुली किया, उसने बस अपने किए की कीमत चुकाई। प्रिंसिपल को भी झुकाना आसान था, क्योंकि वो खुद हर तरह के कांड करता रहता है। जूनवू हांजुन की तरफ देखता है और पूछता है कि इतने टाइम बाद मसल्स लूज करके कैसा लग रहा है। हांजुन कहता है कि थोड़ा अच्छा लग रहा है।
जून वो मुस्कुराता है और कहता है कि अभी आगे बहुत कुछ है जिसके लिए हांजुन थैंकफुल फील करेगा। फिर वो अपना हाथ हांजुन की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि चलो साथ में अच्छा काम करते हैं। सीन चेंज होता है, रात का वक्त है और सीन एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का है। अंदर एक कमरे में चोई साजांग गुस्से में पागल हो रहा है। वो चिल्लाता है फक दिस और अपने आसपास की चीजें तोड़ फोड़ देता है। वो दीवार पर एक घुसा मारता है और फिर से चिल्लाता है फक। उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, पार्क हांजुन। वो अपने मन में सोचता है क्या हांजुन को लगता है कि वो ऐसे ही मर जाएगा? फिर वो खुद को जवाब देता है कि वो कभी नहीं मरेगा। वो पार्क हांजुन का नाम लेता है और कसम खाता है कि वो उसे जान से मार देगा। सीन बदलता है, अब दिन का समय है। चोई साजांग अपने जख्मों को एक हुडी और कैप से छुपाकर एक अजीब सी बस्ती में पैदल चल रहा है। वो एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकता है। वो एक दरवाजे पर लगी घंटी बजाता है। दरवाजे के पीछे से एक आदमी झांकता है और पूछता है कि वो कौन है। साजांग कहता है कि वो प्रेसिडेंट चोई है और अपने रिक्वेस्ट के बारे में चेक करने आया है। दरवाजे पर खड़ा आदमी हैरानी से पूछता है प्रेसिडेंट चोई? फिर वो आदमी जिसके बाल ब्लॉन्ड हैं और कानों में बालियां हैं, एक अजीब मुस्कान के साथ साजांग को अंदर आने को कहता है, ये बोलकर कि वो बिल्कुल टाइम पर आया है। अंदर आते ही वो जिनसुंग नाम के एक आदमी को आवाज देता है और बताता है कि प्रेसिडेंट चोई आए हैं। अंदर का माहौल अजीब है, जहाँ कुछ गुंडे एक आदमी को बेसबॉल बैट से मार रहे हैं। एक आदमी जिसने चश्मा पहन रखा है और एक हाथ में छड़ी है शांति से बैठा है। उसका नाम हुआंग जिन सेयोंग है, जो बिमो विल्ला से भागा हुआ है। उसके सामने एक आदमी घुटनों पर है जिसे बुरी तरह से मारा गया है। हुआंग जिन सेयोंग उस आदमी से कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। फिर वो अपने गुंडों को मेहमान के आने का इशारा करते हुए सब साफ करने को कहता है। गुंडे काम पर लग जाते हैं। ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी साजांग से कहता है कि हाँ, वो लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी जीते हैं। फिर वो मुद्दे पर आते हुए साजांग से पूछता है कि क्या बात है, क्योंकि साजांग कभी अकेले नहीं आता। साजांग जवाब देता है कि आज वो एक बड़ी रिक्वेस्ट लेकर आया है। हुआंग जिन सेयोंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए पूछता है कि प्रेसिडेंट चोई की कितनी बड़ी रिक्वेस्ट है। साजांग शांति से कहता है 10 मिलियन वॉन। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी चिल्लाता है क्या 10 मिलियन वॉन? फिर वो कहता है कि प्रेसिडेंट चोई के पास तो सच में बहुत पैसा है। हुआंग जिन सेयोंग का एक और आदमी जिनसुंग से कहता है कि ज्यादा बात ना करे और डील फाइनल कर ले। उसी पल हुआंग जिन सेयोंग उसे एक थप्पड़ मारता है। चोई साजांग हैरान होकर देखता है। हुआंग जिन सेयोंग अपने आदमी से कहता है कि ये अमाउंट उसके लिए बहुत सस्ता है। वो उसे धमकाता है कि क्या वो कस्टमर के सामने कुत्ते की तरह पिटना चाहता है, जिस पर वो आदमी सॉरी बोल देता है। हुआंग जिन सेयोंग फिर साजांग की तरफ मुड़ता है और कहता है कि जितना पैसा साजांग खर्च कर रहा है उससे लगता नहीं कि साजांग कोई नॉर्मल आदमी है। वो आगे कहता है कि 10 मिलियन वॉन के लिए पार्क हांजुन को मारना क्या ये बुलिंग नहीं है? वो कहता है कि पार्क हांजुन आमतौर पर। इसकी बात काटते हुए साजांग कहता है कि 10 मिलियन वॉन सिर्फ डिपॉजिट है। वो ऑफर देता है कि अगर कामयाब हुए तो वो अमाउंट डबल कर देगा। ये सुनकर हुआंग जिन सेयोंग खतरनाक मुस्कान के साथ डील कहकर सौदा पक्का कर लेता है। सीन बदलता है और ओ जुनवू एक पुराने टूटे हुए घर के पास आता है जिसके बाहर पुलिस टेप लगी है। वो अंदर आता है। वो अपने आप से बात करते हुए कहता है कि काफी टाइम हो गया, वो बहुत बिजी था। वो कहता है कि अब से चिकन ही कैसा रहेगा, फ्राइड चिकन अच्छा होता है। फिर वो एक फोटो को देखते हुए कहता है कि एक बार हांजुन के फादर ने उसे फ्राइड चिकन खिलाया था जो बहुत डिलीशियस था। वो कहता है कि उसे कभी कभी उसकी याद आती है। उसे याद आता है कि 2 साल हो गए हैं उसे वो चिकन खाए हुए। वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। उसकी आंखों में एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो खड़ा होता है और कहता है कि उसे जाना होगा। वो सोचता है कि शायद अब वो यहाँ कुछ टाइम के लिए नहीं आएगा और फ्यूचर में और बिजी रहेगा। वो कहता है कि अब जिन चीजों की वो तैयारी कर रहा था वो आगे बढ़ रही हैं। बाहर उसका लॉयर किम बेओंग-क्वन उसका इंतजार कर रहा होता है। बेओंग-क्वन उसे बताता है कि प्रेसिडेंट चोई ने अपनी चाल चल दी है। वो पूछता है कि क्या उन्हें इससे निपटने के लिए जाना चाहिए। जून वो शांति से कहता है कि बेओंग-क्वन उसका तरीका जानता है। वो आगे कहता है कि वो चीजों को साफ सुथरे ढंग से नहीं करता। ये सुनकर बेओंग-क्वन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो एम्प्लॉयर की मर्जी है। सीन हांजुन के घर पर शिफ्ट होता है। हांजुन के पिता फोन पर हैं। वो शॉक्ड लग रहे हैं। फिर वो फोन रखते हैं और खुशी से हांजुन को बताते हैं कि उन्हें जॉब मिल गई है। हांजुन शांति से उन्हें बधाई देता है। उसके पिता हैरान हैं कि चीजें अचानक इतनी अच्छी कैसे हो रही हैं। वो खुशी से चिल्लाते हैं कि क्या वो अब अमीर बनने जा रहे हैं। हांजुन कहता है कि वो वर्कआउट के लिए जा रहा है। उसके पिता कहते हैं कि आज जल्दी आना।
वो कुछ डिलीशियस खाएंगे। हान जून सहमत होता है। जैसे ही हान जून घर से निकलकर सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है, उसका फोन बजता है। फोन पर ओ जूनवू है, जो बताता है कि प्रेसिडेंट चोई ने अपनी चाल चल दी है। जूनवू गैस करता है कि साजांग ने कुछ भगोड़े गुंडों को किराए पर लिया होगा। जूनवू कहता है कि उसे इसकी चिंता नहीं है और हान जून से कहता है कि अगर वो लोग आए तो उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करे। हान जून शांति से जवाब देता है कि उसे नहीं लगता कि कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। जूनवू हैरान हो जाता है। हान जून कहता है कि उसने उन्हें पहले ही ढूंढ लिया है। हम देखते हैं कि हान जून को हुआंग जिनसियोंग और उसके गुंडों ने घेर लिया है। हुआंग जिनसियोंग कहता है, मिलके अच्छा लगा हान जून। हान जून उनसे पूछता है कि वो कौन है। सारे गुंडे हान जून पर हमला कर देते हैं, लेकिन हान जून अचानक कुछ ऐसा करता है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वो दौड़कर एक गाड़ी के शीशे पर किक दे मारता है, खुद को जख्मी करते हुए। हुआंग जिनसियोंग ये देखकर कहता है कि ये क्या है। वो कहता है कि एक पल के लिए तो वो भी सरप्राइज हो गया था। वो सोचता है कि हान जून क्या कर रहा है, सेल्फ हार्म या ब्लैकमेल, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये जवाब नहीं है। हान जून जमीन से उठता है और गुस्से में कहता है कि अब उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। सीन हान जून के सामने खड़े हुआंग जिनसेओंग पर फोकस करता है, जो उसे घूर रहा है। जिनसेओंग सोचता है कि पार्क हान जून ने शायद कुछ टाइम रेस्ट किया होगा, इसलिए वो अभी भी काफी एथलेटिक है। लेकिन वो ये भी सोचता है कि इसका मतलब ये नहीं कि हान जून जख्मी नहीं है। आसपास की बिल्डिंग से लोग झांकने लगते हैं। एक आदमी पूछता है कि बाहर क्या हो रहा है। दूसरा कहता है कि उसे लगता है कोई कार एक्सीडेंट हुआ है। एक और आवाज आती है जो पूछती है कि क्या वो ठीक है। जिनसेओंग ये सब देखकर एक छोटी सी मुस्कान देता है और अपने आदमियों को चिल्लाकर रिट्रीट का ऑर्डर देता है और सब तेजी से अपनी वैन की तरफ भागते हैं। वैन में बैठते हुए जिनसेओंग हान जून से कहता है कि बाद में मिलते हैं हान जून। वैन तेजी से वहाँ से निकल जाती है। हान जून उन्हें जाते हुए देखता है और वो वैन के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। वैन के अंदर एक गुंडा दूसरे से बोलता है कि हान जून उनका पीछा कर रहा है। एक गुंडा हंसते हुए कहता है कि हान जून उनसे पंगा ना ले और दफा हो जाए। एक और गुंडा हंसता है और कहता है कि क्या एक इंसान एक तेज चलती कार को पकड़ सकता है, लेकिन उनकी हंसी जल्द ही खौफ में बदल जाती है जब एक गुंडा चिल्लाता है कि फक, वो कार तक पहुंचने वाला है। उनकी आंखें फटी रह जाती हैं और वो चिल्लाता है, फक, हो क्या रहा है। अगले ही पल हान जून उछलकर वैन की छत पर लैंड करता है। हान जून छत पर एक घुसा मारता है और वैन के अंदर शीशा टूटकर गिरने लगता है। वैन के अंदर बैठे गुंडे घबरा जाते हैं। हान जून एक और घुसा मारता है और एक गुंडे को उसके कपड़ों से पकड़कर टूटे हुए शीशे से बाहर खींच लेता है। वो गुंडा हवा में उड़ता हुआ नीचे गिरता है। वैन के अंदर एक गुंडा जिनसेओंग को चिल्लाकर बताता है कि किम सूहो नीचे गिर गया है। जिनसेओंग गुस्से से कहता है, बस चलते रहो। सीन सड़क पर पड़े किम सूहो पर आता है, जो उठने की कोशिश करता है। तभी वो ऊपर देखता है तो पार्क हान जून उसके सामने खड़ा होता है, जिसकी आंखें गुस्से से लाल होती हैं। सूहो बुरी तरह से डर जाता है। सूहो डरते हुए कहता है कि उसे नहीं पता कि वो सब कहाँ जा रहे हैं। हान जून उसे मारता है। वो गुस्से से सांस लेता है और फिर से पूछता है। सूहो हिम्मत करके कहता है, क्या हान जून को लगता है कि वो उसे बताएगा। हान जून उसकी गर्दन पकड़ लेता है। सूहो कहता है कि हान जून ट्राई कर ले और पूछता है कि क्या उसे एक हिंट चाहिए। हान जून उसे फिर से मारता है। सीन बदलता है और अब हुआंग जिनसियोंग का गैंग अपने हाइडआउट में ड्रिंक करते हुए पार्टी कर रहा है। एक गुंडा हंसता है और सबको पीने के लिए कहता है। जिनसियोंग उनसे कहता है कि उन सब ने आज अच्छा काम किया, लेकिन ज्यादा ना पिए। लेकिन चोई साजान खुश नहीं लगता। वो अपना कैन नीचे मारता है और हुआंग जिनसियोंग से कहता है कि क्या वो मजाक कर रहा है। वो उन सब पर चिल्लाता है कि वो इतने एक्साइटेड क्यों हैं, जबकि वो पार्क हान जून को पकड़ भी नहीं पाए। वो कहता है कि भले ही उन्हें पहले पैसे मिल गए हों, काम अभी भी पूरा करना है। वो पूछता है कि अगर पार्क हान जून अभी यहाँ आ गया तो क्या उनके पास कोई काउंटर मेजर है। सब शांत हो जाते हैं। जिनसेओंग कहता है कि मिस्टर चोई वो उसकी बात समझ रहा है, लेकिन क्या साजांग को लगता है कि उसका यहाँ आना एक अच्छा आइडिया है। फिर वो साजांग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि क्या इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा करना अच्छा लगता है। वो कहता है कि साजांग ने उन्हें एक टाइगर पकड़ने का ऑर्डर दिया है। वो पार्क हान जून को एक गुस्से वाले टाइगर से कंपेयर करता है जिसे शांति पसंद है। वो कहता है कि 1 महीना 2 महीने वो हान जून को बुरी तरह टॉर्चर करेंगे जब तक कि वो मरना ना चाहे। वो अपने मन में सोचता है कि वो पार्क हान जून को बहुत बुरी तरह से मारेगा। तभी उनके हाइडआउट के दरवाजे पर एक जोर से आवाज आती है। एक गुंडा डर जाता है और हैरानी से कहता है, ये क्या है।
जिन स्योंग शांति से कहता है कि कोई जाकर चेक करे। ब्लॉन्ड बालों वाला गुंडा दरवाजे के पीप होल से झांकता है और उसकी आंखें फट जाती हैं। वो चिल्लाता है, पार्क हांजुन। दूसरा गुंडा चिल्लाता है, क्या पार्क हांजुन यहाँ है? तीसरा कहता है, सब अपने हथियार निकाल लो। जिन स्योंग उन्हें शांत करते हुए कहता है कि ज्यादा एक्साइटेड ना हो, पार्क हांजुन भी लोहे का दरवाजा नहीं तोड़ सकता। वो कहता है कि अगर उसे अकेला छोड़ देंगे तो वो अपने आप वापस चला जाएगा। कुछ देर शांति रहती है। ब्लॉन्ड गुंडा डरते हुए पूछता है कि क्या हांजुन सच में चला गया? फिर वो हंसते हुए कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता है कि उसे लगता है पार्क हांजुन भी उन सब से एक साथ लड़ने में थोड़ा डर रहा है। जैसे ही वो ये बोल रहा होता है, एक आवाज आती है और वो बुरी तरह से चिल्लाता है। उनके साइड की खिड़की पर हांजुन दिखता है। वो खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। सब हैरान हैं। जिन स्योंग चिल्लाता है कि ये पागलपन है, ऐसा नहीं हो सकता, ये 3rd फ्लोर है। हांजुन जो बिल्डिंग के बाहर से पाइप पर चढ़कर आया है, जमीन पर लैंड करता है और तुरंत ही एक गुंडे पर हमला कर देता है। फाइट शुरू हो जाती है और हांजुन एक के बाद एक सबको मारता है। हांजुन एक गुंडे को उठाकर दूसरे पर दे मारता है। आखिर में सब गुंडे ढेर हो जाते हैं। हांजुन उनके बीच खड़ा रहता है और फिर कहता है, नेक्स्ट। हांजुन के सामने कुछ ही लोग खड़े बचे हैं। चोई साजांग अपने मन में सोचता है, हम तो गए। साथ खड़ा हुआंग जिनस्योंग सोचता है कि ये हरामी बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लग रहा है। साजांग फिर से सोचता है, ये लोग पार्क सेयोंग से तो आसानी से निपट लिए थे। वो सोचता है कि जिन 3 लोगों को हांजुन ने अभी हराया है, वो इसलिए था क्योंकि उसने अचानक हमला किया। वो सोचता है कि अगर ये लोग ठीक से लड़े तो ये पार्क हांजुन के लेवल के हो सकते हैं। हुआंग जिनस्योंग अपने बचे हुए गुंडों को हांजुन को पकड़ने का ऑर्डर देता है। जिनस्योंग के आदमी हांजुन पर हमला कर देते हैं। एक के बाद एक वो अपने हथियार जैसे चाकू और बेसबॉल बैट से हांजुन पर अटैक करते हैं, लेकिन हांजुन उनके हर वार से बचता है और उन्हें ही पलटकर मारता है। ब्लॉन्ड बालों वाला गुंडा एक टूटी हुई लकड़ी से हांजुन की पीठ पर जोर से मारता है। वो मन में सोचता है कि हाँ, ये हिट आराम से लगा है, लेकिन जब वो देखता है तो हांजुन अभी भी खड़ा होता है, बस अपना सर नीचे किए हुए। ब्लॉन्ड गुंडा शॉक्ड होता है। अगले ही पल हांजुन घूमता है, उसे पकड़ता है और उसे उसी तीसरी मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक देता है जिससे वो खुद अंदर आया था। ब्लॉन्ड गुंडा नीचे सड़क पर गिरा पड़ा है जब एक बाइक आकर रुकती है। एक औरत जो बाइक चला रही थी उसके पास आती है। गुंडा सोचता है कि क्या वो मर गया। वो सोचता है कि क्या उसकी लाइफ खत्म हो गई और ये जगह कहाँ है। तभी वो औरत उससे पूछती है कि क्या पार्क हांजुन ऊपर है। गुंडा उसकी खूबसूरती में खोया हुआ कहता है, यस मिस एंजल, वो ऊपर है। फिर वो उससे उसका नंबर मांगने की कोशिश करता है, जिस पर वो औरत उसके चेहरे पर अपना पैर रखकर उसे कुचल देती है। सीन बदलता है और वो औरत फोन पर ओ जूनवू से बात कर रही है। वो कहती है कि पार्क हांजुन हंगामा कर रहा है और किसी का घर तोड़ रहा है। अब वो क्या करे। जूनवू जो कार में बैठा है पूछता है कि वो कहाँ है। औरत उसे लोकेशन बताती है और उसी वक्त हांजुन के तोड़े हुए हाइडआउट से एक कुर्सी बाहर आकर गिरती है। वापस हाइडआउट में अब सिर्फ हुआंग जिनस्योंग और चोई साजांग ही हांजुन के सामने खड़े हैं। बाकी सब बेहोश पड़े हैं। साजान डरते हुए कहता है, मैं मानता हूँ हम हार गए, मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन जिनस्योंग शांत है। वो हांजुन से पूछता है, लेकिन तुमने मुझे खड़ा क्यों छोड़ा? इसका मतलब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए है ना? वो हांजुन को ऑफर देता है, पूछते हुए कि हांजुन को क्या चाहिए, पैसा या आदमी, वो हर तरह से मदद करेगा। हांजुन शांति से नो बोल देता है और जिनस्योंग का गला पकड़ लेता है। हांजुन कहता है कि वो उसे बहुत मारने वाला है। जिनस्योंग चिल्लाता है और हांजुन उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। जिनस्योंग नीचे गिरा हुआ होता है। तभी एक नया लड़का जो उस घर का असली मालिक है डरते हुए बाहर आता है। वो हांजुन को रोकने की कोशिश करते हुए कहता है कि प्लीज उसका घर तोड़ना बंद करे। वो रोते हुए चिल्लाता है कि अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो, तुम लोग यहाँ ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि बिना पेरेंट्स के अकेले रहना उसके लिए पहले से ही बहुत मुश्किल है। पहले गुंडे आकर उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं और अब एक पागल आकर उसका घर तोड़ रहा है। तभी दरवाजे पर ओ जूनवू अपने सिक्योरिटी के साथ आ जाता है। वो हांजुन से कहता है, वाओ, तुमने इस घर का ये हाल करने के लिए क्या किया, तुम बहुत डरावने हो। घर का मालिक जूनवू से चिल्लाकर पूछता है, तुम कौन हो, क्या तुमने ही इससे मेरा घर तोड़ने को कहा था।
जूनवू अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो ओजे ग्रुप का सीईओ ओ जूनवू है। वो माफी मांगता है और कहता है कि जितना भी रिपेयर का खर्चा होगा वो उसका 5 गुना कंपनसेट करेगा। लड़का हैरानी से कहता है, फिर वो कहता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो मुझे 10 मिलियन वॉन दो। जूनवू जवाब देता है कि वो उसे 50 मिलियन वॉन देगा। लड़का ये सुनकर खुशी से पागल हो जाता है। जमीन पर पड़ा हुआंग जिनस्योंग मन में सोचता है, पार्क हांजुन मॉन्स्टर है, कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? ये फाइट शुरू से ही इम्पॉसिबल थी। वो सोचता है कि उसे यहाँ से भागना होगा। जैसे ही वो उठकर टूटी हुई खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, हांजुन हवा में ही उसका कॉलर पकड़ लेता है। हांजुन कहता है, अभी मैं तुमसे डन नहीं हुआ हूँ।